क्या हम उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार हैं? तो प्रभु आपके जीवन में आज इस वचन के द्वारा काम करने वाला है। बोलो आमीन, जोर का आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारी खेती क्या हुई? सींच के, जोताई करके, उसमें कचड़े निकाल के क्या हुआ? तैयार किए गए हम। तो क्या हम तैयार हैं? कचड़े निकल गए हमारे अंदर के। आमीन। प्रभु आशीष दे। फिर मत आने देना दोबारा। आए तो उसको उखाड़ के फेंक देना, है ना। खेत में वापस कचड़े आते हैं तो क्या करते हैं? हम उसको वापस उखाड़ के। तो इसे हमारे मन में अगर कचड़े आते तो उसको क्या करना है? परमेश्वर के नाम से उसको निकाल के डिलीट कर देना है। हालेलुया। तब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। तो चलिए हम निकालते हैं वचन। लय व्यवस्था, लय व्यवस्था अध्याय 26 वचन 13। उसका हेडिंग अपने अपने बाइबल में जरूर पढ़िए। जो बाइबल लिए हैं परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जो नहीं लिए हैं, बाइबल आपके पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी ढाल है, हमारी तरवाल है। उसके द्वारा हम ज्ञानवान होते, बुद्धि मिलती है। उसकी हेडिंग अपने अपने बाइबल में देख लीजिए कि बाइबल में हेडिंग क्या कहता है आपके लिए, हमारे लिए। हालेलुया। हेडिंग जरूर पढ़ेंगे। आज्ञा पालन की आशीष। आज का वचन क्या है? आज्ञा पालन की आज्ञा क्या है? हमने क्या सीखा पास्टर पटेल से? पत्नी पति का भय माने, और बच्चे माता पिता का। पूरा परिवार जब एक दूसरे का भय मानते रहेंगे तो उस परिवार में हमारी दुआओं को सुना जाएगा। सिर्फ हम परमेश्वर का भय माने लेकिन घर में परिवार का भय ना माने, पति का ना सुने, माता पिता का ना सुने, तो हमारे जीवन में वचन काम नहीं करेगा। क्योंकि प्रभु कहता है अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करो, अपने पति का आदर सम्मान करो, पड़ोसी से प्रेम करो, दुश्मन से प्रेम करो। सबसे कठिन बात क्या है? दुश्मन से प्रेम करना, जो प्रभु सिखा दिया, ये भी उसकी आज्ञा है। इसको भी हमें मानना पड़ेगा। दुश्मन से हम प्रेम करेंगे तब हमारे जीवन में वचन काम करेगा। तो चलिए हम वचन में जाते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। चलिए परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हम वचन में जाते हैं। पढ़िए, रिंकू जी पढ़िए। मैं तो तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि तुम मिस्रियों के दास बने रहो, और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है। हालेलुया। उसने हमें तुम्हें कहाँ से निकाला है? गुलामी से, बीमारी से, समस्या से, पाप से, नशे से। क्या किया? हमें सबको आजाद किया है। हालेलुया। क्या किया है? आजाद करके हमें क्या किया? सीधा खड़ा किया है। आज उसकी महिमा हमारे आपके जीवन में है कि हम यहाँ हैं। संसार में बहुत सारे लोग हैं, वो यहाँ क्यों नहीं हैं? क्योंकि उनके जीवन में प्रभु की आशीष नहीं है। उन्हें वो नहीं चुना, हमें आपको चुना है, इसलिए यहाँ बुलाया है। आशीष देने के लिए, हमारे जीवन को बदलने के लिए बुलाया है। लेकिन जब उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तब उसकी सारी आशीष, उसका कहा हुआ हर एक शब्द हमारे आपके जीवन में पूरा होगा। हालेलुया। मैं तो तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि तुम मिस्रियों के दास न बने रहो। वो हमें क्या किया? गुलामी से निकाल लिया है कि तुम गुलाम बन के मत रहो। वो हमें गुलाम बनाने लिए नहीं आया है, हमें आजाद करने आया। हर एक चीज़ से, हर एक बंधन तोड़ने के लिए हमारे जीवन में आया है। वो नहीं चाहता हम किसी के गुलाम बन के रहे, वो नहीं चाहता हम बीमारी में रहे, वो नहीं चाहता कि हम कर्जे में दबे रहे। वो हमें आजाद करने आया है। आजाद तब करेगा मेरे प्रियो जब उसकी आज्ञाओं को हम मानेंगे तब। कितना भी हम वचन सुने, कितना भी बाइबल पढ़े, कितना भी 10 बार प्रार्थना करें, कुछ होने वाला नहीं है जब तक उसकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे। तो आज्ञा मानना बहुत मायने रहता है।
वो चाहे खुदा की आज्ञा होने दो, चाहे परिवार की आज्ञा। हालेलुया, हालेलुया। निकाल ले आया कि तुम स्त्रियों के दास न बने रहो, और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है। हालेलुया। क्या किया? हमारे आपके जुए को, कौन सा जुआ? बीमारी का, समस्या का, गरीबी का, नशे का, पाप का, बेविचार का, नफरत का, सारे जुए को उसने तोड़ दिया है। लेकिन हम फिर जबरदस्ती उस जुए को अपने कंधे पे ले लेते हैं और लेके चलते रहते हैं, और खुदा के ऊपर दोष लगाते हैं कि खुदा हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। लेकिन हम नहीं टटोलते, क्या हम उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं? हालेलुया। इस वचन के द्वारा हम देखें, क्या हम उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है। हालेलुया। उसने हमें चलना सिखाया, बोलना सिखाया, उसने हमें नया जीवन दिया, सारी समस्याओं को निकाल के हमें यहाँ खड़ा किया है। अगर वो हमें नहीं चुनता, हमारे जीवन को नहीं बदलता, कि आज यहाँ खड़े उसके पवित्र वचन को हम बोल नहीं सकते। उसकी दया है, उसकी दया हर एक के ऊपर है मेरे प्रियो। ये मत समझिए खाली हमारे ऊपर है, हर एक के ऊपर उसकी दया है। हर एक से वो प्रेम करता है, हर एक को आज़ादी, चंगाई, छुटकारा देना चाहता है, हर एक को नया जीवन देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आगे जाएंगे। हालेलुया। लय व्यवस्था 26 अध्याय 26 वचन 23 और 24। फिर यदि तुम इन बातों पर भी मेरी ताड़ना से न सुधरो और मेरे विरुद्ध चलते ही रहो, तो मैं भी तुम्हारे विरुद्ध चलूँगा, और तुम्हारे पापों के कारण मैं आप ही तुमको 7 गुना मारूंगा। कितना? 7 गुना। अगर उसकी व्यवस्था को हम नहीं मानेंगे तो क्या होता है? कहता तुम्हारे पापों के कारण। किसके कारण? हमारे और आपके पापों के कारण कितना? 7 गुना बोलता मैं मारूंगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर यदि तुम इन बातों पर भी मेरी ताड़ना से न सुधरो। हालेलुया। कभी कभी हमारे जीवन में समस्या आती तो हमें सुधरने के लिए हमारी आपकी ताड़ना होती है। तो उस ताड़ना में हम क्या करते हैं? अरे इतना दिन हो गया, इतना हम प्रार्थना कर रहे हैं, 1 साल 2 साल हो गया, प्रभु हमारी दुआ को नहीं सुन रहा है। वो सुधरने के बजाय और बिगड़ जाते हैं। जब ताड़ना हम किसी करते हैं तो क्या करते हैं? जो समझदार रहते हैं उस हमारी ताड़ना को क्या करते हैं? सह लेते। लेकिन जो समझदार नहीं होते, मूर्ख होते हैं, उनको हमारी ताड़ना क्या लगती है? बुरी लगती है कि हमारे माँ बाप बहुत बुरे हैं। ये देखो, जब देखो मारते रहते, मोबाइल मत देखो, ये मत करो, उस दोस्त के साथ मत जाओ, उस बहन के साथ मत बातें करो। हालेलुया। हमारे माँ बाप अच्छे नहीं हैं, अब इनके साथ हमें नहीं रहना है। कलेसिया अच्छी नहीं है, प्रभु हमारी नहीं सुनता है, अब हमें कलेसिया में नहीं जाना है। मेरे प्रियो, अगर हमारी आपकी ताड़ना हो रही समस्या है तो प्रभु आपसे हमसे प्रेम करता है। क्या करता है? प्रेम करता है। फिर यदि तुम इन बातों पर भी मेरी ताड़ना से न सुधरो और मेरे विरुद्ध चलते ही रहो, हालेलुया, तो मैं भी तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा। हालेलुया। वो कहता है अगर तुम मेरे विरुद्ध चलोगे तो मैं भी तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा। अगर वो हमारे विरोध में हो जाए मेरे प्रियो, हम 10 पास्टर बदल लें, 10 कलेसिया बदल लें, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। हमें अपने आप को बदलना है, अपनी आदत को बदलना है। कलेसिया बदलने से, घर बदलने से, पति बदलने से कुछ नहीं होगा, पत्नी बदलने से कुछ नहीं होगा। अपने आप को बदलना पड़ेगा। किसको? पति अच्छा नहीं है, इसको छोड़ दो, तलाक दे दो, दूसरी शादी कर लो। वहां भी जाके तुम्हारी आदत नहीं अच्छी है, वहां भी जाके वही करोगी। पत्नी अच्छी नहीं है, इसको छोड़ दो, दूसरी लाओ। हमारी आदत नहीं सही है तो घर में शांति आने वाला नहीं है। हमें आपको बदलना पड़ेगा, ना कि पति, ना कि घर, ना माँ बाप। किसको? मेरी बातों से किसी को ठेस न लगे। आपके बाइबल में लिखा, आप पढ़िए। हालेलुया।
भी तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा और तुम्हारे पापों के कारण मैं आप ही तुमको 7 गुना ताड़ना करेगा। क्या करेगा? मारूंगा 7 गुना। हालेलुया। क्या हम 7 गुना उसकी मार सहना चाहते हैं कि अपने आप को बदलना चाहते हैं? बदलना चाहते हैं। तो प्रभु से वादा कीजिए, प्रभु आज से मैं बदलना चाहता हूँ, बदलना चाहती हूँ। आज के बाद मैं अपने पति का आदर करूँगा, आज के बाद अपने माता पिता का आदर करूँगा, आज के बाद परिवार में मिलजुल के रहूँगा। क्योंकि जहाँ प्रेम रहता वहाँ खुदा रहता है। खुदा क्या है? प्रेम है। जहाँ प्रेम रहता वहाँ खुदा रहता है। हम सोचते हम अकेले हैं, नहीं मेरे प्रियो, वो कभी अकेला नहीं छोड़ता है, हमारी चिंता करता है, हमारे घर में हमारे साथ रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ले व्यवस्था अध्याय 26 वचन 27 से 28 तक। फिर यदि तुम इसके उपरांत भी मेरी न सुनोगे और मेरे विरुद्ध चलते ही रहोगे, तो मैं अपने न्याय में तुम्हारे विरुद्ध चलूँगा और तुम्हारे पापों के कारण तुमको 7 गुणी ताड़ना और भी दूंगा। वहाँ कहता है मारूंगा, यहाँ कहता है 7 गुना। किस लिए? किस कारण? फिर भी यहाँ कर रहा है तुम्हारे पापों के, उसके विरुद्ध जब हम चलते हैं, यहाँ भी हमें चेतावनी दे रहा हो, चेतावनी दे रहा है। चेतावनी इसलिए दे रहा है, उसे पता है कि हमारे बच्चे आज भी गलत रास्ते पे चल रहे हैं। हम आते तो हैं कलीसिया में, लेकिन आज भी हमारा पैर गलत रास्ते पे जा रहा है। आज हमारे होठों से गलत सब निकल रहा है, इसलिए वचन हमारे आप के लिए वो दे रहा है। हालेलुया। ये वचन अपने अंदर को क्या कर रहा हो? फल लाने दो। हालेलुया। इस वचन का अपने अंदर फल आने दो। फल तब आएगा जब अपने आप को बदल डालोगे। हालेलुया। फिर यदि तुम इनके उपरांत भी मेरी न सुनोगे और मेरे विरुद्ध चलते ही रहोगे, तो मैं अपने न्याय में तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा। हालेलुया। वो कहता है जब मैं न्याय करने आऊंगा तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा। क्योंकि उसने हर दिन हमें चेतावनी देता है, हर दिन वो हमें दिखाता है, हर दिन हमें बताता है कि पाप से मुंह फेर लो, पाप से घृणा करो। हालेलुया। हमें संगति कैसी करना? अच्छी संगति करना है। हम मसीह के लोग हैं, हमें अच्छी संगति करना। अच्छी संगति का मतलब नहीं कि हम पड़ोसी से नफरत करें, उनसे प्रेम करना, उनसे हाल चाल लेना, उनके पास बैठ के गप्पे नहीं मारना है। क्या करना? वो दुख में हो गए तो हमें जाकर उनसे हाल चाल लेना, देख के आना है, उनकी मदद कर सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं, जो भी, लेकिन उनके साथ बैठ के गप सड़ा के नहीं करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मैं अपने न्याय में तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा और तुम्हारे पापों के कारण, किसके पापों के कारण? हालेलुया। 7 गुना ताड़ना। हालेलुया। 7 गुना ताड़ना और भी दूंगा। कितना? 7 गुना ताड़ना और भी देगा। अगर हम जागते रहेंगे, वचन हमारे अंदर रहेगा, तो हम पाप करने से डरते रहेंगे। क्या करेंगे? हम जाग रहे हैं, ये वचन हमारे अंदर जा रहा था, हम पाप करने से, बुराई करने से डरते रहेंगे। जब हमारे अंदर पाप बुराई निकल जाएगी तो परमेश्वर के वचन जो कहता है आज्ञा पालन की आशीष, क्या है? आशीष। तब हमारे जीवन में आशीष आए। हम कितना यहाँ चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना कर दे, कुछ भी कर दे, कुछ होने वाला नहीं है जब तक हम खुद नहीं अपने आप को बदलेंगे। कितना भी हम प्रार्थना करें, कुछ नहीं होगा। कितना भी हमारे अंदर सामर्थ्य होने दो, हमारे हाथ रख ले मुर्दे जिंदे होने दो, कुछ होने वाला वो होगा कब? जब हम अपने आप को बदलेंगे तब। हालेलुया, हालेलुया। लय व्यवस्था अध्याय 26 वचन 38, 26 का 38। हालेलुया। तब तुम जाति जाति के बीच पहुंचकर नष्ट हो जाओगे और तुम्हारे शत्रुओं की भूमि तुमको खा जाएगी। क्या करेगी? तुम्हारे शत्रुओं की भूमि क्या होगी?
तुमको खा जाएगी। जब हम नहीं बदलेंगे, हमारे जीवन में आशीष नहीं आएगी, तो क्या होता है? हमारे जीवन में क्या होता है? दूसरे लोग क्या करते हैं? हमारे ऊपर हंसते। क्या हुआ? सब कुछ छोड़ के तो चले गए, रात दिन यीशु यीशु करते। संडे होने, शुक्रवार होने दो, मंगलवार होने दो, शनिवार होने दो, जब देखो हालेलुया करते, लेकिन तुम्हारे जीवन में तो कुछ हुआ नहीं। यहाँ किसकी? हमारे और आपके, हमारे और परमेश्वर के नाम की क्या होती है? बदनामी होती है, उसके नाम की निंदा होती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तब तुम जाति के बीच पहुंचकर नष्ट हो जाओगे और तुम्हारे शत्रुओं की भूमि तुमको खा जाएगी। अगर हम नहीं बदल रहे हैं तो क्या होगा मेरे प्रियो? जो शत्रु हमसे, हम पे क्या हो गया? हावी हो जाएगा। जो शत्रु है वो हम पे हावी हो जाएगी, जो समस्या है वो हम पे हावी हो जाएगी। अगर हम चाहते हैं उस शत्रु का सामना कर सके मेरे प्रियो, तो हमें आज ठान लेना कि अपने आप को बदलना है। बहुत से लोग वादे करते हैं, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन थोड़े दिन जाते जाते फिर वही काम करते हैं, फिर समस्या आ जाती, फिर हम रोते हैं, तड़पते हैं। हमारे पास 10 घंटे बातें करके कुछ मिलने वाला नहीं है, ना कुछ होने वाला है। उतनी बातें अगर परमेश्वर के सामने घुटने टेक के करो तो परमेश्वर क्या करेगा? स्वर्ग सिंहासन छोड़ के आपके बीच में आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन सिर्फ आज हमें सिखाता, सिर्फ अपने आप को हमें बदलना है। जिस दिन अपने आप को बदल देंगे, जिस दिन अपनी आदतों को बदल देंगे, उस दिन आशीष को आने से कोई रोक नहीं सकता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर हमें आपसे आशीष देना चाहे तो कोई हमारी आशीष को छीन सकता है? कोई नहीं छीन सकता। कितना भी बड़ा ताकतवर होने दो, कितना भी बड़ा पैसे वाले होने दो, नहीं परमेश्वर मैं तुझे इतना दशवांश दे रहा हूं, मुझे दे आशीष, देगा? नहीं देगा, क्योंकि पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है, वो हृदय से खरीदा जा सकता है। किससे? हृदय से हम उसको खरीद सकते हैं, पैसे से नहीं। जब हम अपने हृदय को बदलेंगे तो हम उसे खरीद सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वापस आगे वचन में जाते हैं। लय व्यवस्था 26 का 40, 26 का 40। पर यदि वे अपने और अपने पितरों के अधर्म को मान लेंगे, अर्थात उस विश्वासघात को जो वे मेरा करेंगे, और यह भी मान लेंगे कि हम यहोवा के विरोध चलते थे। हालेलुया। जब शत्रु जब क्या करेगा? चढ़ाई करेगा तो क्या होगा? मान लेंगे कि हम यहोवा के विरुद्ध चले हैं। आज ही हम क्यों ना मान ले? और क्यों विपत्ति हम बटोर के लाए? और क्यों समस्याओं में हम गिर जाए? आज ही क्यों ना मान ले कि हम परमेश्वर आपके विरुद्ध चल रहे हैं? आज ही क्यों ना मान ले कि परमेश्वर आज भी मैं गलत हूं? हालेलुया। आज ही हमें ठान लेना है कि परमेश्वर हम गलत हैं, आपके विरुद्ध आज भी हम चल रहे हैं, तेरी व्यवस्था के अनुसार हम नहीं जीवन जी रहे हैं। आज ही मान लीजिए और समस्याओं को दावत मत दीजिए अपने जीवन में। हालेलुया। पर यदि वे अपने और अपने पितरों के अधर्म को मान लेंगे, किसके? अपने और अपने पितरों का धर्म को मान ले। अदन के वाटिका में वही हुआ, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए, लेकिन अपनी गलतियों को माने नहीं। उसका भुगतान कौन कर रहा है? हम और आप कर रहे हैं। अगर हम नहीं मानते तो इसका भुगतान कौन करेंगे? हमारे बच्चे करेंगे। इसलिए हमारे पूर्वजों का जो अधर्म है उसको भी हमें मान लेना है। प्रार्थना में कहना है, परमेश्वर हमारे पूर्वजों का श्राप का बंधन अगर हमारे परिवार हमारे जीवन में है, उसे हमें आजाद करो। वो गलत है परमेश्वर, लेकिन हम उसके रास्तों को छोड़ के अलग हुए हैं, उन्हें भी क्षमा करो। हालेलुया, हालेलुया। अधर्म को मान लेंगे, अर्थात उस विश्वासघात को जो वे मेरा करेंगे, और यह भी मान लेंगे कि हम यहोवा के विरुद्ध चलते थे। हालेलुया। अगर हम मान लें कि हम यहोवा के विरुद्ध चलते थे और चल रहे हैं। पहले अनजाने में चलते थे। कब? अनजाने में। प्रभु को हम नहीं जानते थे, अनजाने में चलते थे।
लेकिन आज भी चलते हैं, आज भी चलते हैं। प्रभु को जान गए फिर भी उसके विरुद्ध काम कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज हमें ठान लेना है कि परमेश्वर हमारे पूर्वजों ने जो किया उस काम से हम इनकार करते हैं। आज के बाद हम तेरे बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, जो कि हम मान ले, हम उसकी महिमा करें, उसकी व्यवस्था के अनुसार चले, तो हमारे आशीष के द्वारा, हमारी प्रार्थना के द्वारा, हमारे कर्म के द्वारा हमारे बच्चे भी आशीष पाए। हालेलुया, हालेलुया। आगे जाएंगे, लास्ट वचन 26 का 9, 26 का 9। हालेलुया। और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा। क्या करेगा? जो वाचा उसने बांधा है वो कहता मैं पूर्ण करूंगा। लेकिन कब? जब अपने पूर्वजों का धर्म को, अपनी गलतियों को, अपने गुनाहों को हम मान लेंगे, तब वो अपना जो वचन किया, जो भविष्यवाणी हमारे जीवन में किया, जो वादा उसने हमसे बांधा है, वो क्या करेगा? तब पूरी करेगा। हालेलुया। हम ये ना समझे हम कलीसिया में आए हैं तो ये वचन हमारे जीवन में पूरा होगा। पूरा तब होगा जब उसकी आज्ञाओं को हम मानेंगे। मेरे प्रियो, अगर हम चाहते हैं उसका वचन हमारे जीवन में पूरा करे, जैसे उसने कहा तेरी दूध पिलाने वाली माता तुझे छोड़ सकती, त्याग सकती, लेकिन तेरा यहोवा परमेश्वर न तुझे छोड़ेगा न तुझे त्यागेगा। वो कहता शेर भूखा रह सकता है, लेकिन यहोवा की खोजियों किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। लेकिन कब ना होगी? जब उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तब। हालेलुया, 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 हालेलुया। और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि करूंगा, कहता है, वादा कर रहा है, अगर तुम अपने आप को बदल दोगे तो मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि करूंगा। हालेलुया। हम चाहते हैं उसकी कृपा दृष्टि हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में बनी रहे, तो हमें बदलना पड़ेगा। हालेलुया। कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा। हालेलुया। क्या कहता है? कृपा दृष्टि करूंगा और तुमको फलवंत करूंगा। वो हमारे जीवन में हर एक फल देखना चाहता है। कितना? हर एक फल। एक फल नहीं सिर्फ आम का, एक फल नहीं सिर्फ फेरू का, हर एक फल। धन दौलत, बीमारी, समस्या, परिवार को बदलना, हर एक फल वो देखना चाहता है कि संसार में जहां भी जाएं हमारे जीवन से लोग हमें जानने पाए कि यीशु ने हमारे जीवन में हर एक फल दिया है। वो नहीं चाहता कि हम एक घर में संतुष्ट रहें, उसी में हम सीमित रहे। वो नहीं चाहता कि हम 50,000 की पगार में सीमित रहे। वो नहीं चाहता कि हम 10,000 की पगार में सीमित रहे। बहुत सारा फल लाना चाहता है वो हमारे जीवन में। वो फलवंत करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा। कहता फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा, और जो वाचा मैंने तुम्हारे साथ बांधी है उसे पूरा करूंगा। हालेलुया। क्या आप सब चाहते हैं परमेश्वर जो वाचा यहां बांध रहा है वचन के द्वारा हमारे आपके जीवन में पूरा हो? तो कब पूरा होगा? आज्ञा का पालन। आज्ञा पालन क्या है? सिर्फ चर्च में आना, सिर्फ प्रार्थना करना, सिर्फ वचन करना नहीं। अपने परिवार का भी आदर सम्मान करो, अपने माँ बाप का आदर सम्मान करो, अपने पति का आदर सम्मान करो, पत्नी का आदर सम्मान करो। हालेलुया। आज यही नहीं करते हम, और जो नहीं करते उनके बड़ा गुस्सा आता है। आज ये सिस्टर खड़ी होकर क्या सिखा रहे, बड़ा क्रोध आता है ना? लेकिन जो करते हैं वो खुश होते, मुस्कुराते हैं, मैं इसमें हूँ। तो आप भी इसमें हो जाइए। गुस्से को क्या करना, निकाल के फेंक देना है। हम भी उसे में शामिल हो जाए। सब हाथ उठाए तो हमारा भी हाथ उठना चाहिए, क्योंकि प्रभु जब फलवंत करेगा ना, फलवंत करेगा। अगर हमारे जीवन में हम नहीं बदलाव किया तो हमारे जीवन फल नहीं आएगा। हम बोलेंगे कितने लोग फलवंत है? जो फलवंत है वो हाथ उठाएंगे। हाथ उठाएंगे तो परमेश्वर आशीष देगा, और हम समझ जाएंगे परमेश्वर का वचन जब हम फॉलो करते हैं तो हमारे जीवन में उसकी आशीष आती है। और जो नहीं उठाते बेचारे शर्मिंदा हो जाते, तो हम क्यों शर्मिंदा हो? क्यों हम परमेश्वर के थोड़े से वचन का आदर न करें?
क्यों थोड़ा सा पति के ना सहले, क्यों थोड़ा से माता पिता का ना सहले। हालेलुया। हर एक से आशीष मिलती है। वो बड़ा भी जब हम उसका आदर करते हैं तो भी आशीष देती है। हालेलुया। आशीष तब होंगे मेरे प्रियो जब हम हर एक जगह अच्छा काम करेंगे, चाहे ऑफिस होने दो, कारखाना होने दो, घर होने दो, कलेसिया होने दो। जब हम अच्छा काम करते हैं तो हमारी आशीष कोई छीन नहीं सकता नहीं है। हालेलुया। अगर हम चाहते सामने वाला हमसे प्रेम करे तो हमें भी प्रेम आपसे करना पड़ेगा। हालेलुया। चलिए इस वचन को हम यहीं समाप्त करते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे आप लोगों को। तेरे जैसा है कोई नहीं। ओ धन्यवाद खुदा परमेश्वर, जितने भाई बहन अपने सर पे जो हाथ रखे हाथ उनके नहीं खुदा, एक हाथ अपने आप की तरफ बढ़ा के वो विनती कर रहे राजा, अपने स्वर्ग सिंहासन से प्रभु आ और इन बच्चों को छू के स्पर्श कर प्रभु जी, इनके हाथों के द्वारा स्पर्श करे, विश्वास करने पाए, इनकी प्रार्थना के द्वारा, इनके हाथ रखने के द्वारा इनकी बीमारी निकल गई, इनकी समस्या निकल कर जीवन बदल गया। प्रभु एक खुद तेरे वेदी पे आके गवाही दे कि हमने प्रार्थना किया, हमने हाथ रखा और प्रभु हमारे जीवन को बदल दिया। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते खुदा, सबको आपने चंगा किया प्रभु, हमारी दुआ को सुना इसके लिए धन्यवाद देते। प्रार्थना का आपके नाम से मांगते, सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह की।